अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है बाइनरी सर्च। तो अपनी स्क्रीन शेयर करते हैं। मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? जी बिल्कुल। तो बाइनरी सर्च क्या होती है? सबसे पहले व्हाट इज बाइनरी सर्च? बाइनरी सर्च एक एफिशिएंट एल्गोरिथम है जो हम के एक टारगेट वैल्यू को एक सॉर्टेड एरे में फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। ये हमेशा जो है बाइनरी सर्च सॉर्टेड एरे पे भी इम्प्लीमेंट होती है, ठीक है। हम एलिमेंट्स को इसमें वन बाय वन चेक नहीं करते, जबकि हम इसमें बाइनरी सर्च एल्गोरिथम को यूज करते हुए एरे को जो है हम दो हाफ्स में डिवाइड कर देते हैं। इससे हमारी जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो रिड्यूस होती है, इसलिए हम बाइनरी सर्च को यूज कर रहे होते हैं। उसके बाद अगर हम इसके रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देखें तो उसमें हम डिक्शनरी ले सकते हैं, फोन बुक ले सकते हैं और बुक्स इन लाइब्रेरी ले सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये डिक्शनरी को देखते हैं, अगर हमने कोई वर्ड फाइंड करना है, जैसे कि हमारे पास है जिराफ फाइंड करना है हमें, ठीक है। डिक्शनरी में सबके सब जो होते हैं सॉर्टेड होते हैं, अल्फाबेटिकली होते हैं वर्ड्स। तो इसलिए हमने डिक्शनरी के एग्जांपल लिए हैं। हमने फॉर एग्जांपल वर्ड है जिराफ का, ठीक है, हमें वो ढूंढना है। हमने रैंडमली अपनी डिक्शनरी को ओपन किया। हमने जब अपनी डिक्शनरी को ओपन किया तो हमारे पास जो है सी से जो लेटर्स शुरू हो रहे थे वो आए। कैट हो सकता है, कुछ हो सकता है। हमने रेंडमली ओपन किया तो सी से हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई भी अल्फाबेट्स आ गए जो सी से शुरू हो रहे थे। हमने देखा कि अब हमें पता है सी जो है हमारा जो जी है वो सी के बाद आता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि हमारा जो है हमारा टारगेट जो है जिराफ जो है, जिराफ का बर्ड वो हमारे फर्स्ट हाफ में नहीं मिलेगा, हमें उसके लिए नेक्स्ट जो है राइट पे मूव करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड पे वो हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए हम जो है अपनी जो लेफ्ट साइड है उसको डिक्शनरी को बिल्कुल निग्लेक्ट कर देंगे, मतलब कि उसको बिल्कुल ही एक तरह से समझे हमने उसको रिमूव कर दिया, ठीक है। और जो हम अब अपनी अपनी जो वर्ड को है वो हम अपने राइट हाफ में देखेंगे, ठीक है। लेफ्ट हाफ तो हमारा इसलिए खत्म हो गया कि हमारा सॉर्टेड में है, और हमारा जो है सी के बाद जो है वो जी आता है, सी से पहले जी कभी भी नहीं आता, हमें इतना पता है। तो इसलिए हमारा जो फर्स्ट हाफ है हमें पता है हम लेफ्ट साइड पे तो बिल्कुल भी हमें वो वर्ड नहीं मिलेगा, इसलिए हम अपनी राइट साइड पे देखेंगे। सी की जो है राइट साइड पे देखेंगे डिक्शनरी के उसमें हम अपने वर्ड को सर्च करेंगे। फिर हम नेक्स्ट फिर दोबारा से रेंडमली हमने फॉर एग्जाम्पल डिक्शनरी को ओपन किया। इस बार हमारे पास था जे, जो जे से वर्ड शुरू होते हैं वो वाले आ जाते हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि हमारे जो है जे से पहले जी आता है, क्योंकि जिराफ जो है वो जी से शुरू होता है, तो वो जो है जी हमारे जे से पहले आता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अपने जो है डिक्शनरी के राइट साइड को बिल्कुल ही निग्लेक्ट कर देंगे, मतलब उसको एक तरह समझे हमने उसको खत्म ही कर दिया, ठीक है। और हम अब हम अपनी लेफ्ट साइड पे देखेंगे कि अपनी लेफ्ट साइड पे हम जिराफ के वर्ड को जो है सर्च करेंगे डिक्शनरी के। अब क्या होगा, अब फिर जब हम दोबारा से रैंडमली ओपन करेंगे तो हो सकता है हमारे पास जो है वो जी से शुरू होने वाले वर्ड्स जो हैं वो आ जाए, ठीक है। हमें जिराफ जो है उसका वर्ड मिल जाए, अगर नहीं मिला फिर भी फिर हम इसी तरह फर्दर जो है उसको एलिमिनेट करते जाएंगे, इंडिविजुअली हम डिक्शनरी को ओपन करते जाएंगे। और जो वर्ड्स आएंगे हम फिर देखेंगे कि हमें पता है कि उसके हमें लेफ्ट साइड पे मिलेगा या राइट साइड पे मिलेगा, तो इस तरह फर्दर जो है हमारी जो है हम एंड पे जाके एक जो वर्ड है हमारा टारगेट है वो हमें फाइंड हो जाएगा। ये एग्जांपल सबको समझ आई है? यहाँ तक किसी को कोई इश्यू हो? यस मैम, समझ आइए, कोई इशू नहीं है। इसी तरह हम इसमें जो है मिड के लिए हमारा फॉर्मूला यूज होता है, मिड फाइंड करने के लिए इसमें लो प्लस हाई और उसको डिवाइडेड बाय टू करते हैं। तो इसी तरह हमने ये फ्लोट डिवीजन इसलिए लगाई है। सर मेरी स्क्रीन को कोई इशू है, मतलब आपको विजिबल है कि नहीं है? ठीक है मैम, विजिबल है। इससे ठीक है या वैसे ठीक है, बता दें? पहले जैसे उसको कर दें, जूम इन कर दें जैसे था, ठीक है ठीक है। उस तरह से ठीक है। नहीं, वो बस कह रहे थे कि पूरी स्क्रीन शेयर कर दे, रादर देन एक हाँ, विंडो शेयर किया होगा ना आपने एट दिस पॉइंट। हाँ जी। वो जब आप जी कोड पे जाएंगे तो फिर कर लेंगे, अभी ठीक है। वो फिर कर लेंगे तब जब करना होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या किया हमने, हमने भी फाइंड करने के लिए इसका फॉर्मूला लो प्लस हाई और डिवाइडेड बाय टू होता है। हमने यहाँ पे ये डिवीजन दूसरे वाले फ्लोट डिवीजन इसलिए यूज किया है ताकि ना हमारे जो नंबर्स है, अगर हम सिंपल डिवीजन यूज करते हैं तो कभी हमारे पास पॉइंट पे जो है फ्लोट में इसका आंसर निकलता है, तो फिर वो ताकि हमें फ्लोट में दे सिंपल इंटीजर में दे आंसर, इसलिए हमने डबल डिवीजन यूज की हुई है, ठीक है।
और इसके बाद हमने अगर कभी कभार हमारा ये वाला फॉर्मूला मिड का ज्यादातर होता है यूज हमारे लिए मिड फाइंड करने के लिए। लेकिन कभी कभी जैसे C++ हो गया, जावा हो गया, उसमें जो है ये वाला फॉर्मूला जब हम यूज करते हैं तो ये हमें जो है ओवरफ्लो देता है किसी वजह से। तो वहां पे ये वाला फॉर्मूला हम ना ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जब हमें कभी कभार हमारे मिड फाइंड करने में जो है हमें ओवरफ्लो डाटा में दे, तो हम वहां पे ये वाला भी यूज कर सकते हैं। आंसर दोनों से सेम ही आएगा, लेकिन वो कभी कभार ऐसा कर रहा होता है कि वो ओवरफ्लो शो करवा रहा होता है। पाइथन में नहीं ऐसा होता ज्यादातर, लेकिन दूसरी लैंग्वेजेस में हो रहा होता है। तो इससे तब हम ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। लेकिन आप सिंपल ये वाला भी याद रखें, तो सिंपल जो फॉर्मूला है इसका वो लीजिए। दोनों से जब इन दोनों फॉर्मूला से आंसर बिल्कुल सेम ही आएगा। हम आगे चल के देख लेंगे इसको इत्तेफाक होके। इसमें हम क्या करते हैं कि हमें सिंपल जो है एरे मिली हुई है टीचर्स के, और ये सॉर्टेड फॉर्म में है। सबसे पहली बात हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हमें यहाँ पे उन्होंने की दी हुई है, उन्होंने कहा है कि 23 को जो है आपने को फाइंड करना है, सर्च करना है बाइनरी सर्च से। ठीक है, इस एरे में अब हम देखिए हमने क्या किया, हमने मिड फाइंड किया। हमारे मिड का फॉर्मूला था, हमारे मिड का फॉर्मूला था लो प्लस हाई और डिवाइडेड बाय 2। इससे क्या होगा, हमारा लो जो है इस टाइम पे बिल्कुल हमारा, हम जब लो रखेंगे वो हमारा फर्स्ट इंडेक्स पे होगा, और जो हाई होगा हमारे लास्ट इंडेक्स पे होगा हमेशा। इस वक्त हमारा लो का जो है इंडेक्स वो 0 है। ठीक है, हम इनके इंडेक्स को देख के जो है इनको प्लस करेंगे। ठीक है, लो 0 इंडेक्स पे है, और जो है हमारा हाई वो 9 पे है। 9 हमारा लास्ट वाला इंडेक्स। ठीक है, 0 + 9, और इसका हमने किया डिवाइड 2 से। जब हमने इनको डिवाइड किया 2 से, तो हमारे पास आता है 4.5। ठीक है, तो हम जब ये वाला हमने डबल डिवीजन इसलिए यूज किया कि हमारे ये पॉइंट को जो है वो खत्म कर देगा, हमें सिंपल जो है 4 इंटीजर रिटर्न कराएगा, फ्लोट में आंसर नहीं रिटर्न कराएगा। अब हमारा जो 4 है वो इस तरह मिड पॉइंट बन गया। जब मिड पॉइंट ये हमारा बन गया, ठीक है, हमने चेक किया कि जो हमारे मिड पॉइंट पे 23 है कि नहीं है। हमने देखा कि हमारे पास मिड पॉइंट पे जो बना था वो 4 था, और वहां पे 16 है इस टाइम। अब हमें पता है कि 16 से जो 23 है वो ग्रेटर है, तो हमें फाइंड करना है। ठीक है, इसलिए हमारी जो ये वाली साइड होगी ना, उसको हम बिल्कुल निग्लेक्ट कर देंगे। इसको समझे हमने देखना ही नहीं है इस हाफ को। ठीक है, क्योंकि हमें पता है हमारा जो 23 है वो ग्रेटर है 16 से, तो हम अपनी लेफ्ट साइड को बिल्कुल खत्म कर देंगे, बिल्कुल भी देखेंगे नहीं, और हम अपनी राइट साइड पे जो है वो सर्च करेंगे, अपनी लेफ्ट साइड पे सर्च नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से जो है अपना, अब हम नेक्स्ट टेक्निक करेंगे। अब हमने हम अपने राइट साइड पे सर्च शुरू की। अब फिर से हमने वैसे ही जैसे वो फॉर्मूला यूज करके हमने इसका मिड निकाला। लो हमारा जो था पहले यहाँ पे था ना, तो हमने जब राइट साइड पे जब हम सर्च करेंगे, तो हमारा जो लो है यहाँ से उठ के मिड +1 पे आ जाएगा। ठीक है, मिड +1 हमारा 23 बनता है, तो हमारा लो अब यहाँ पे आ जाएगा। अगर तो हम करें फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी जो है नंबर हमें इस साइड पे फाइंड करना होता है लेफ्ट साइड पे, तो तब हम मिड -1 करते हैं। तो हम राइट को हाई जो है ना हमारा, तो उसको हम यहाँ पे लेके आते हैं। ठीक है, लो को हम वहीं पे रहने देते हैं, तब हाई हमारा इस साइड पे आता है। लेकिन अब हमें इस साइड पे राइट साइड पे सर्च करनी है, तो हमारा लो वहां से इधर आया है, हाई वहीं पे रहा है। ठीक है, मिड +1 हमने इक्वल कर दिया लो के। लो अब हमारे यहाँ पे आ गया। फिर से हमने 5 + 9 किया, और उसको जब हमने किया डिवाइड किया 2 के साथ, तो हमारे पास आएगा मिड 7। मिड 7 बनेगा। 7 पे हमने हमने देखा हमारे पास 56 आया। हमने हमारा टारगेट था 23। हमने देखा 23 जो है हमारे 56 जो है लार्ज वैल्यू है 23 से। तो हमने अब हमें पता है कि हम उसके लेफ्ट साइड पे जाएंगे या राइट साइड पे। हम इसके लेफ्ट साइड पे जाएंगे क्योंकि स्मॉलर वैल्यू है। ठीक है, अगर हम राइट साइड पे गए तो हमें ग्रेटर वैल्यूज मिलेंगी, और जबकि हमारे जो लेफ्ट साइड पे हमें स्मॉलर वैल्यूज मिलेंगी 56 से। तो हमने जो है हम अपने अब लेफ्ट साइड पे सर्च को देखेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, हम अपना हाई उठाएंगे और इसको 38 पे ले आएंगे, मिड-1 पे। ठीक है, अब हमारा हाई आगे आ जाएगा यहाँ पे 38 पे। फिर से हमारा 5 + 6 और डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो हमारा जो मिड बन रहा होगा 5 आएगा। ठीक है, 5 हमारा मिड की वैल्यू आएगी।
तो हमने देखा हमारा लो इधर ही 5 पे था, मिड भी हमारा 5 पे था। हमने टारगेट चेक किया कि मिड पे क्या है हमारे पास इस टाइम पे हमारे पास 23 है, और हमारी जो टारगेट था वो भी 23 ही था जो हमें फाइंड करना था। तो इस तरह जो है हमने अपनी जो है वो सर्च कर ली। ठीक है, हमें अपना टारगेट मिल गया और हमारी जो है वो सर्च कंप्लीट हो गई। तो हमने अपना वो जो टारगेट था वो फाइंड कर लिया इस तरह सर्च करके। किसी को यहाँ पे कोई इश्यू हो? नो मैम। उसके बाद हम देखते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, बाइनरी सर्च की। बाइनरी सर्च की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बेस्ट केस में जो होती है वो O1 होती है। मतलब कि बेस्ट केस वो होता है कि जब हम पहली दफा में जब हम मिड फाइंड करें तो पहली दफा में मिड के ऊपर हमें जो है टारगेट हमारा मिलता है, वो बेस्ट केस होता है। एवरेज केस में हमारी O log n होती है, और वर्स्ट केस में भी O log n होती है। log n इसलिए होती है क्योंकि हम हर आइटरेशन में अपनी हाफ एरे को जो है वो रिमूव कर रहे होते हैं इस सर्च में। तो इसलिए log n होती है इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। सबको कंसेप्ट क्लियर है इसका? फिर से कहीं पे भी किसी पॉइंट पे शो? टाइम कम्प्लेक्सिटी में दोबारा बता देंगे। इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में बेस्ट केस वो तब होता है जब हम पहली दफा में मीट फाइंड करें ना। फॉर एग्जांपल हम देखें, हमने अभी सर्च शुरू ही की थी, हमने पहली दफा में जब मीट निकाला, फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे 23 मिल गया पहली दफा में। 16 नहीं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल में 23 मिल गया पहली दफा मीट पे हमने निकाला, मीट पे 23 है हमारे पास आया। तो वो हमारा बेस्ट केस होगा। बेस्ट केस में हमारे पास जो होगी O1 होगी, कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। ठीक है। और जब हमारे पास वर्स्ट और जो होगी एवरेज केस, उसमें हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग एन, क्योंकि हम हर दफा में हर आइट्रेशन में हमारी हाफ एरे जो है वो रिमूव होती जा रही है। जैसे हमने पहले में इसको किया, जब हमने किया तो हमारी जो लेफ्ट साइड है इसमें रिमूव होगी। फिर हमने आगे सर्च किया तो आगे हमारे पास आया था 56, फिर हमारे पास ये वाली साइड रिमूव होगी। इसलिए हर हर आइट्रेशन में हमारी हाफ जो एरे है उसका हाफ होता जा रहा है। ठीक है, सिर्फ उसकी हाफ एरे में हम हर दफा सर्च कर रहे हैं। तो इसलिए हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो लॉग एन होगी इसकी बेस्ट में और वर्स्ट में, ओ सॉरी एवरेज में और वर्स्ट में। क्लियर सबको यहाँ तक? हम क्वेश्चन की तरफ मूव करें। जो क्वेश्चन है इसका हम देख रहे हैं, जो सर्च इंसर्शन पोजीशन, given a sorted array of distinct integers and the target value, return the index if the target is found. If not, return the index where it would be if it were inserted in order. You must write an algorithm with O log and runtime complexity. जैसे हम वो यहाँ पे कह रहे हैं हमें जो है टारगेट को रिटर्न करवाना है, हमें एरे गिवन है जो कि सॉर्टेड फॉर्म में है। ठीक है, और इसमें डिस्टिंग जो है वो इंटीजर्स है। हम यहाँ पे देख रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 1 को। तो मैंने हम इसके नाम से एरे दी गई है, ठीक है, जिसके अंदर हमें ये वैल्यूज मिली है। फिर हमारा टारगेट 5 दिया गया है। हमें फाइंड करना है किस इंडेक्स पे जो है वो 5 हमें मिलेगा। ठीक है, हमें 5 को पूरी एरे में सर्च करना है और उसका इंडेक्स जो है वो रिटर्न करवाना है। इसी तरह हमने यहाँ पे 2 रिटर्न करवाया क्योंकि 2 के ऊपर हमें 2 इंडेक्स पर हमारा 5 पड़ा हुआ है। इसी तरह जी सेकेंड एग्जाम्पल में हमें जो है वो फाइंड करना है 2 को, और 2 हमारा जो है 2 हमारा प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हमने आउटपुट में जो है टारगेट 2 है, और हमें यहाँ पे एक मिनट, हाँ, तो हमें जो है रिटर्न करवाना है टारगेट को कि अगर तो हमारे पास वो टारगेट नहीं मौजूद तो किस इंडेक्स पे जो है वो इंसर्ट हो सकता है। अब हम देखें यहाँ पे हमारे पास 1 है और हमारा यहाँ पे 3 है, और 2 जो है हमारा टारगेट वो हमेशा, क्योंकि सॉर्टेड फॉर्म में अगर हम देखें तो हमारा 1 और 3 के दरमियान में आएगा, तो उस हिसाब से हमारा जो टारगेट की जो इंडेक्स है वो बनेगा 2 या 1 बनेगा। तो इसलिए हमने जो है 1 यहाँ पे रिटर्न करवाना है। और सेम इस तरह जो है टारगेट जो है हमारे पास 7 है, और 7 भी हमारा देखें 6 के बाद आएगा 7, तो उस हिसाब से इसका जो है 0 1 2 3 4, तो हमारे पास जो है आउटपुट में हमने इसका 4 रिटर्न करवाया। आई होप से यहाँ तक सबको ये प्रॉब्लम की स्टेटमेंट क्लियर होगा।
इसका कोड देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लेफ्ट हमने बनाया जिसका लो था और हाई था, हमने ये लो बनाया। ठीक है, लो हमारा शुरू से स्टार्ट होगा 0 से, और जो हमारा हाई है वो लास्ट पर होगा। फिर हमने क्या किया, एक वाइल लूप लगाएंगे। वाइल लूप तब तक हमारी तरह, जब तक कि हमारा जो है लेफ्ट लो जो है वो स्मॉलर है हाई से, और इक्वल नहीं आ जाता जब तक उससे। फिर हम मिड अपना फाइंड करेंगे। मिड के लिए हमारा फॉर्मूला था लो प्लस हाई, जिससे मैं कर देती हूँ। यहाँ पे जो हमें है मिड फाइंड करना है। ठीक है, तो मतलब मिड फाइंड नहीं करना, यहाँ पे हमें टारगेट फाइंड करना है। जिस जिस इंडेक्स पे हमें टारगेट मिलेंगे, अब वो इंडेक्स, वो जो उस इंडेक्स को हमें रिटर्न करवाना है। जैसे हमारा टारगेट 5 है, तो 5 जो हमारा है वो 2 इंडेक्स पे है, तो इसलिए हमने 2 को रिटर्न करवाया है। हमें उस जिस इंडेक्स पे हमारा टारगेट प्रेजेंट होगा, हमें उस इंडेक्स को जो है वो रिटर्न करवाना है। इसी तरह हमने हमारे मिड का फॉर्मूला हमने यूज किया, उसके बाद हमने स्टेटमेंट का, अगर इफ नम्स मिड इक्वल्स टू, जी सर बता रहे, आपका हैंड रेज़ है। मैम ये लो प्लस हाई ब्रैकेट के अंदर नहीं होगा? इस तरह तो ये हाई डिवाइड बाई 2 करेगा तो वो सिर्फ हाई की वैल्यू पहले 2 पे डिवाइड कर देगा और फिर लो के अंदर प्लस कर लेगा। सर लो प्लस हाई है और उसको सिंपल को डिवाइड करेगा 2 के साथ। इसमें ब्रैकेट्स हो या ना हो कोई इशू नहीं है इसमें। सही है मैम, कोई मसला नहीं, ब्रैकेट थैंक यू। में भी कर देंगे। क्लियर क्लियर करवा रहा था, थैंक यू। जी। फिर हम एक एल्स की कंडीशन लगाएंगे कि अगर तो हमारा जो नम्स, जो हमारा मिड है वो स्मॉलर या टारगेट से, तो हमारा जो लो है उसका वो मिड प्लस 1 कर दिया। एल्स हमारा हाई जो है उसको मिड माइनस 1 कर दिया, तो हम तो हमने 10 करा दिया। इतना हम इसको एक रन करके देख लेते हैं। सॉरी, एक मिनट। मैम आई थिंक वो रिटर्न हमें लो को करना होगा। ये रिटर्न में हमें लोग करना। अब हम देखते हैं यहाँ पे कैसे इसको ट्राई रन करके। सबसे पहले हमने क्या किया, हमारा जो लो का एक पॉइंटर बनाया है जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स से शुरू हो रहा है, और हाई का हमारा जो है वो लास्ट इंडेक्स से शुरू हो रहा है।
उसके बाद हमने एक while लूप चलाई है, ठीक है, जो हमारी जब तक चले, जब तक हमारा लो जो है वो स्मॉलर हाई से इक्वल नहीं हो जाता, ठीक है। उसके बाद हमने मिड फाइंड किया। मिड हमने लो प्लस हाई करके और उसको डिवाइड किया टू के साथ, तो हमने उसका मिड फाइंड, हमें मिड मिल जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने चेक किया कि अगर तो हमारा जो मिड है वो इक्वल है टारगेट के, तो सिंपल वो रिटर्न करा दे मिड को। अगर तो अगर ऐसा नहीं है तो हमारे वो क्या करे, अगर तो हमारा टारगेट जो है वो ग्रेटर है मिड वैल्यू से, तो हमारे जो लो को है वो मिड प्लस वन पे ले जाए, ठीक है। और एल्स अगर ऐसा नहीं है, अगर हमारा जो राइट है वो, अगर हमारा टारगेट जो है वो स्मॉलर है मिड से, तो वो क्या करे, हाई को जो है एल्स कंडीशन में हाई को जो है वो मिड माइनस वन पे ले जाएगा, और एंड पे हमने रिटर्न करवाया लो। सर मैम, क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्लियर नहीं है। मैम, मैम आप बता सकती हैं। स्टेटमेंट में मैम ये कह रहे हैं वो कि सर्च करनी है हमने, इंसर्ट पोजीशन के कहाँ पे हमें जो है टारगेट को इंसर्ट करना है। अगर टारगेट हमारे पास ऑलरेडी इंसर्ट है तो हमें वो जो है उसका इंडेक्स जो है रिटर्न करवाना। जिस तरह हम देखें हमारे पास पहले से यहाँ पे टारगेट है, एरे के अंदर फाइव जो है पहले से मौजूद है, तो हमें सिंपल उसकी जो है रिटर्न करवाई है, इंडेक्स को रिटर्न कराया। यहाँ पे वो टू आया है, ठीक है, हमारे पास इस टाइम पे ये टू इंडेक्स पे पड़ा हुआ है टारगेट जो हमारा है, तो इसलिए हमने सिंपल उसका इंडेक्स रिटर्न करवाया। सेम इसी तरह हमने देखा टारगेट हमारे पास टू है, लेकिन हमने अभी ये कहाँ पे इसको इंसर्ट कर सकते हैं, हमारे पास पहले ऑलरेडी ये एरे के अंदर नहीं है, तो इसलिए हम कहाँ पे इसको इंसर्ट कर सकते हैं, इसको हम वन और थ्री के दरम्यान में हमारा ये है टू जो हम इंसर्ट हो सकते हैं, तो इसलिए हमारा उस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा वन जो है जीरो पे है, तो ये टू वन के ऊपर जो है, तो यहाँ पे हमारे पास वन के ऊपर जो है वो टू इंसर्ट होगा, ठीक है, क्योंकि टू हमारे से पहले आता है। तो हमारा जो टू थ्री है वो इधर इधर वन और थ्री, टू जो है वो वन और थ्री के दरम्यान में आएगा, तो इसलिए हमारा जो है उस हिसाब से अगर हम इसका देखें इंडेक्स, तो हमारा वन बनेगा। सर मैं कोड रन करवा रही हूँ। सबसे पहले हमारा जो हम देखेंगे लो हमारा जीरो पे है, लो हमारा यहाँ पे है, और हमारा जो हाई है वो यहाँ पे थ्री पे, ठीक है। क्या होगा, हमारी सबसे पहले वाइल लूप चलेगी, हमारा जो लो है वो अभी स्मॉलर है हाई से, तो इसलिए हमारी ये कंडीशन वाइल लूप की ठीक होगी। जीरो प्लस थ्री किया और उसको हमने डिवाइड किया टू के साथ, तो हमारे पास आएगा 1.5 आएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारा मिड जो है वो वन बनता है, हमारा मिड जो है यहाँ पे आ जाएगा, इस जगह पे थ्री के ऊपर मिड जहाँ पे आएंगे। हमने चेक किया कि हमारा जो मिड है, मिड वैल्यू है वो इक्वल है टारगेट के, हमारा टारगेट है फाइव लेकिन हमारे मिड पे है थ्री, तो ये हमारी जो है इफ की कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई। हम एलिफ की कंडीशन को चेक किया, एलिफ की जब कंडीशन चेक किया हमने देखा हमारा जो मिड है वो टारगेट टारगेट जो हमारे मिड से ग्रेटर है, तो ये एलिफ की कंडीशन ट्रू हो गई, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो ग्रेटर है हमारे मिड वैल्यू का है थ्री। अब हम क्या करेंगे, ये कंडीशन जब एलिफ की ट्रू हुई तो हमने लो को जो है मिड प्लस वन कर दिया, लो को इक्वल कर दिया मिड प्लस वन के, मिड हमारा ये था प्लस वन, ये बनता है, ठीक है। अब हमारा जो लो है वो यहाँ पे आ गया, और जो हमारा इस वक्त हाई था वो यहीं पे है, ठीक है, हाई को हमने चेंज नहीं किया, हाई हमारा यहाँ पे है। अब क्या किया, फिर से हमारी जो वाइल लूप है वो एग्जीक्यूट हुई, वाइल लूप में हम जब एग्जीक्यूट हुई तो हमने देखा लो और हाई को, हमारा लो जो है स्मॉलर है हाई से। हमने हमने वाइल लूप देखी, हमारा लो अभी स्मॉलर है हाई से, क्योंकि हाई हमारा यहाँ पे है थ्री इंडेक्स पे और हमारा जो लो है वो है टू इंडेक्स पे। ये वाइल को कंडीशन ट्रू हुई, हमने फिर से जब मिड फाइंड किया, हमने मिड फाइंड किया तो इस बार हमारे पास था यहाँ पे टू, टू प्लस थ्री फाइव, फाइव डिवाइडेड बाई टू, तो हमारे पास आएगा, तो 4.5 आएगा, मतलब कि हमारा फोर बनेगा इस टाइम मिड, मतलब ये हमारे पास बनेगा इस टाइम मिड, ठीक है। हमारे पास मिड बनेगा, हमने चेक किया कि हमारा जो मिड आया इक्वल है टारगेट के, तो वो क्या करेगा, रिटर्न करवा देगा मिड को। हमारा जो रिटर्न टारगेट के जो मिड हमारा नीचे इस टाइम पे वो इक्वल है टारगेट के, तो वो हमें सिंपल जो है रिटर्न करवा रहा है मिड को, ठीक है। मिड हमें जो है वो उसका वो आउटपुट में उसके इंडेक्स को जो है वो रिटर्न करवा रहा है।
यहाँ तक क्लियर सबको? किसी को कोई इशू हो, कहीं भी कुछ समझ ना आया? नहीं, ये इसको आगे लो को जो रिटर्न किया है ये जी सर, दोबारा बोलें, मुझे समझ नहीं आई। रिटर्न जो आपने लो किया, रिटर्न लो, ये थोड़ा सा बता दें कि रिटर्न हमने लो को रिटर्न क्यों किया, किस मतलब। मैं बताती हूँ। क्योंकि जब हमारी एंड पे, एक मिनट, हम इसका ना एग्जाम्पल पर ट्राई रन कर लेते हैं। हम लोग किसी पे जो है वो लो वाला है। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पे हमारा जो है बिल्कुल एंड पे हमारी वाइल लूप चली जाती है, एक तरफ हमारे पास लो आ जाता है और एक तरफ मिड आ जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा लो जो है अब यहाँ पे, एक मिनट, फॉर एग्जाम्पल हमारा लो यहाँ पे आ गया और हमारा जो हाई है वो यहाँ पे है, ठीक है। अब हमें जो है हमारी वाइल लूप एग्जीक्यूट हुई है और एंड पे हमारा जो मिड है वो टारगेट के इक्वल नहीं आया। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल हमारा मिड जो है ये आ जाता है 6, ठीक है, 6 पे हमारा मिड आ जाता है। अब देखिए हमारे जो है, अब अगर हम दोबारा अब देखेंगे हमारा मिड इक्वल नहीं हुआ टारगेट के, अगर हम ये देखें कि हमारा जो है मिड जो है ग्रेटर है टारगेट से, तो लेकिन ऐसा भी नहीं है, वो स्मॉलर है, तो हमारा वो एल्स वाली कंडीशन में एग्जीक्यूट करेगा। जब हमारी यहाँ पे एंड पे, जब हमारा मिड यहाँ पे आ जाएगा और एंड पे हमारी जो वाइल लूप है जो इसकी कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी, इक्वल इक्वल हो जाएगा, हाई जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा, ये मतलब कि हमारा हाई भी यहाँ पे ही आ जाए फॉर एग्जाम्पल, तो हम जो है एंड पे लोग को जो है वो रिटर्न करवाएंगे। तो अगर हाई को रिटर्न करवा दें तो कोई इशू होगा, क्योंकि दोनों तो सेम पे आ जाएंगे। सर जब सेम पे आएंगे, लो इक्वल्स टू हाई, तो मेरे ख्याल से कोई इशू होना तो नहीं चाहिए, लेकिन हम ड्राई रन करके देख लेते हैं इसको। सर फिजान, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। यस सर, इसको हम कर सकते हैं, हाई भी कर दे तो भी आई थिंक वही जवाब आएगा। इसको जी। ट्राई। नहीं, चेंज आ रहा है क्योंकि हाई जो है वो हमारा पीछे चला जाता है, लो से कम हो जाता है। हमारी कंडीशन लगी हुई है कि लो लेस देन इक्वल टू हाई, तो वो क्या होता है हमारे पास कि हाई की वैल्यू है वो लो से कम हो जाती है, तो हमारा लूप ब्रेक होता है। तो हाई की वैल्यू कम होगी और लो की ज्यादा होगी, तो वो जो लो है फॉर हमारा। एग्जाम्पल ये उस कंडीशन में होगा कि जब हमारा जो है वो लो को क्रॉस करके, अगर किसी किसी रिटर्न पे हमारा मिड जो है वो फाइंड अभी नहीं हुआ होगा और हमारा जो हाई पॉइंटर है वो क्रॉस कर देगा 5 को, मतलब कि हमारा लो यहाँ पे होगा 5 के, पर फॉर एग्जाम्पल हमारा हाई 3 पे चला गया है। उस कंडीशन में जब हमारी कंडीशन वाइल लूप की नहीं चलेगी, तो एंड पे वो लो को रिटर्न करवा एज कम्पेयर टू हाई। ठीक हो गया, ठीक हो गया। इसमें जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो देखे तो हमारी होगी ओ लॉग एन, क्योंकि हम ने बाइनरी से चूज किया यहाँ पर। अब हम इसका एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। सिंपल जो इसका एल्गोरिथम है ना बाइनरी सर्च का, वो भी यही है। सेम ये जो हमने क्वेश्चन में लिखा, सेम यही है जो सिंपल एल्गोरिथम है बाइनरी सर्च का। इसमें जो है इसके ये जो प्रॉब्लम है ये बाइनरी सर्च का, इसमें गिवन एन array of integer nums which is sorted in ascending order and integer target, write a function to search target in nums. If target exists then return its index, otherwise return -1. You must write an algorithm with O log and runtime complexity. ठीक है, उन्होंने कहा है कि आपने वो उस एल्गोरिथम पे से ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करनी है जिसकी O log and रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो, और हमें बाइनरी सर्च में ये O log and रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। इसमें अगर हम देखें यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन हमने दिया कि हमें एक नम्स कह रही थी या टारगेट दिया, हमें टारगेट जो है वहां पे हमें सिर्फ वहां पे ये था कि हमें इंसर्ट पोजीशन भी कभी फाइंड करनी थी, सिर्फ टारगेट फाइंड नहीं करना था। अगर तो टारगेट प्रेजेंट है तो हमें
टारगेट को रिटर्न करा था, नहीं तो हमें जो इंसर्ट पोजीशन थी वो बतानी थी कि हम यहाँ पे अगर होगा टारगेट हमारा ये है तो यहाँ पे इंसर्ट होगा, अगर प्रेजेंट नहीं है हमें यहाँ पे वैसे सिर्फ सिंपल टारगेट को फाइंड करना है। अब मैं यहाँ पे टारगेट हमारा है जो 4 पे है, तो हमने सिंपल जो है उसकी इंडेक्स को रिटर्न करवाया। इधर भी सिंपल जो हमारे पास टारगेट 2 है, तो हमने जो है 2 को जो है उसकी -1 को रिटर्न करवाया है। तो हमने, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जब हमारे पास टारगेट जो है वो नहीं प्रेजेंट होगा तो हमने रिटर्न करवाना -1 की कंडीशन थी हमारी, तो इसलिए हमने यहाँ पे -1 को रिटर्न करवाया। ये यहाँ तक क्लियर है सबको? इसके भी अगर हम देखें सेम वैसे ही हम कर रहे हैं। स्टार्ट हमारा 0 पे है, ठीक है, एंड जो हमारा है वो लास्ट पे है यहाँ पे 12 पे। फिर हमने कहा है कि तब तक ये कंडीशन एक वाइल लूप चले जब तक कि हमारा जो स्टार्ट है वो स्मॉलर है एंड से या इक्वल नहीं होता। फिर हमने मिड का फॉर्मूला लगाया, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाय 2। और फिर हमने लगाया कि अगर इफ कंडीशन अगर हमारा मिड जो है इक्वल है टारगेट के, तो वो हमें रिटर्न करवा दे मिड को। एलिफ अगर ऐसा नहीं है तो नम्स मिड जो है अगर तो स्मॉलर आता है हमारे टारगेट से, तो जो स्टार्ट है उसको मिड +1 पे ले जाए, और नहीं तो हमारे एंड को जो है वो मिड -1 पे ले जाए। और अगर ऐसा ही है सब के सब कंडीशन पे अगर हमें फिर भी मिड जो है वो टारगेट नहीं मिलता तो एंड पे वो हमें रिटर्न करवा दे -1। सेम इसी तरह अगर हम देखें, जी सेम कोड है दोनों। जी ऐसे है, जो हमारे पास ज्यादातर बाइनरी सर्च की प्रॉब्लम्स है उसमें सेम कोड ही यूज हो रहा है, क्योंकि बाइनरी सर्च के लिए हम कोड ही ये वाला यूज कर रहे होते हैं। अब अगर हम देखें एक प्रॉब्लम है फाइंड पीक। ये फाइंड पीक की हुई हमारी बाइनरी सर्च से सॉल्व होगी। इसमें भी तकरीबन वही सेम फॉर्मूला यूज होगा जो हमने कोड यूज होगा जो हम पहले कर चुके हैं, क्योंकि बाइनरी सर्च का जो है कोड जो है वो अगर हम कर रहे हैं बाइनरी सर्च तो उसका तकरीबन वही है। बस हालांकि मीडियम टाइप क्वेश्चन है, बस थोड़ी लिटिल बिट चेंजेस होंगे उसके अंदर, बाकी तकरीबन पूरा का पूरा जो कोड है हमारा वही होगा। जो बाइनरी सर्च का एक कोड है ये जो है बिल्कुल सिंपल कोड है बाइनरी सर्च का, जो हमने 2 क्वेश्चन में किया है। इसमें हालांकि मीडियम टाइप क्वेश्चन है, ये बाइनरी सर्च से हो रहा है, इसमें भी तकरीबन सारा कोड जो है वही है। इसमें हमें क्या करना है, एक पीक एलिमेंट फाइंड करना है that is strictly greater than its neighbors. Given a zero-index integer array nums, find a peak element and return its index. If the array contains multiple peaks, return the index to any of the peak. You may imagine that nums -1 is equal to nums n is equal to -infinity. In other words, an element is always considered to be strictly greater than a neighbor that is outside the array. You must write an algorithm that runs in O log n time. यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई कर दिया। हालांकि हमारे पास जो है एरे वो सॉर्टेड फॉर्म में नहीं है, लेकिन उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया हमें वो एल्गोरिथम यूज करना है जो लॉग एन में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में जो है वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे। तो हम यहाँ पे जो है बाइनरी सर्च को यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारे नम्स की एरे है, यहाँ पे भी हमें पीक एलिमेंट को फाइंड करना है। पीक एलिमेंट जो मतलब कि जो हमारा सबसे ग्रेटर एलिमेंट होगा पूरी एरे में उसको हमें फाइंड करना है। हमने क्या किया, हमने इसको उसके पीक एलिमेंट को यहाँ पे पहले हमने 1 को चेक किया, 2 को चेक किया, 3 को चेक किया, 1 को सबसे ज्यादा एक ग्रेटर जो हमारे पास इस टाइम पे 3 है, और 3 इंडेक्स पे 2 पे वो इंडेक्स हमने रिटर्न करवाया। इसी तरह नम्स यहाँ पे हमने देखा, इसमें इसमें हमने देखा सबसे ग्रेटर एलिमेंट कौन सा है। इधर उन्होंने कहा हुआ है कि हमारे पास जो है वो 5 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो ग्रेटर है, तो हमने उसको जो जो 6 है हमारे पास ग्रेटर है उसको इसलिए हमने 5 इंडेक्स पे वो उसका आउटपुट में 5 हमने जो है वो रिटर्न करवाया। ठीक है, सबको ये बात क्लियर है? यहाँ पे भी हमने क्या किया,
यहाँ पे भी हमने सिंपल वैसे ही, जैसे लो इक्वल्स टू जीरो पे था, लो को जीरो पे रखा, राइट को हमने लास्ट पे रखा। ठीक है, फिर से हमने एक वाइल लूप लगाया कि जब तक चले, जब तक कि हमारा जो लेफ्ट है वो राइट से स्मॉल है और या इक्वल नहीं हो जाता। फिर इसी तरह हमने मिड का वही फॉर्मूला लगाया, मिड फाइंड किया। फिर इसी तरह हमने जो है इफ की कंडीशन लगाई, हमने कहा इफ की कंडीशन तब चले अगर तो हमारा लीड है जो स्मॉलर है जीरो से, और जो हमारा नम्स है, जो हमारा मिड है वो हमारा जो है टारगेट से जो है मतलब कि नम्स माइनस वन से जो है स्मॉलर है, तब हमारी जो है ये कंडीशन जो क्या करे, राइट को जो है वो माइनस वन के इक्वल कर दे। नहीं तो अगर ऐसा है कि हमारा मिड जो है वो लेंथ ऑफ माइनस वन से स्मॉल होना चाहिए, और अगर तो हमारा जो है मिड की वैल्यू जो है वो स्मॉलर है मिड प्लस वन से, तो क्या करे वो लेफ्ट को मिड प्लस वन कर दे, और एस एस कंडीशन हमने लगाया कि रिटर्न करवा देगा मिड को। इसको ट्राई रन करने की जरूरत है। जी मैडम, ये वाला कर दें, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है। इफ एम इज ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे एम ग्रेटर देन जीरो है ना, आप स्मॉलर कह रही थी। ये क्योंकि जी ड्राई रन करते हैं एक दफ़ा, फिर तक क्लियर हो जाएगा। ठीक है। हमारा लो यहाँ पे था, हमारा जो सॉरी हमारा लो यहाँ पे, हमारा जो भाई है वो यहाँ पे। ठीक है, अब क्या है, उसने मिड फाइंड किया था, लेफ्ट प्लस राइट किया और उसको डिवाइड किया टू से। जीरो, वन, टू, थ्री, थ्री था। जीरो प्लस थ्री उसने किया, उसको डिवाइड किया टू से, तो हमारा आ गया 2.5, तो मतलब कि टू हमारा इस टाइम मिड है, जीरो वन टू, ये हमारा मिड है। ये थ्री हमारा मिड आ गया। अब उसने क्या किया, उसने एक कंडीशन चेक किया कि हमारा मिड जो है वो ग्रेटर है जीरो से, हमारा मिड इस टाइम पे ग्रेटर है जीरो। और उसने हाँ कहा ये भी चेक करो। मैम, वो 3/2 1 होगा ना, क्योंकि 3/2 एक मिनट, 1.5 आएगा। जीरो, एक मिनट सॉरी, एक मिनट, जीरो प्लस थ्री डिवाइडेड बाई टू, टू मतलब टू, हाँ सॉरी, वन होगा। हमारा मिड जो है वो ये बनेगा, मिड हमारा टू है। क्या हमारा इस टाइम पे मिड, मिड जो निकला है वो हमारा जीरो जीरो से ग्रेटर है। फिर वो कह रहा है कि ये भी चेक करो कि हमारा जो मिड है, जो हमारा मिड टू है वो स्मॉलर है एम माइनस वन से, एम माइनस वन हमारा वन है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि हमारा जो है मिड वो स्मॉलर है, मतलब कि टू जो है हमारा स्मॉलर है वन से। ये हमारी कंडीशन इफ की जो हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि ये तो ग्रेटर है हमारे पास। ये इसकी कंडीशन फॉल्स होगी, एलिफ पे आया। एलिफ पे इसने चेक किया कि हमारा जो मिड है वो स्मॉलर है, मतलब कि लेंथ हमारा जो लास्ट इंडेक्स है उससे, मतलब लास्ट इंडेक्स थ्री है ना, तो उससे हमारा मिड है जो स्मॉलर है। ये वाली कंडीशन, ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है, इसमें के साथ ये चेक करो कि जो हमारा मिड की वैल्यू है वो स्मॉलर है मिड प्लस वन से, मिड प्लस वन यहाँ पे। ठीक है, वो कह रहे हैं कि हमारी जो मिड की वैल्यू स्मॉलर है मिड प्लस वन से, ये वाली एलिफ कंडीशन जो है वो ट्रू हो गई, क्योंकि देखे ना हमारा मिड टू है और मिड प्लस वन हमारे पास है थ्री, तो ये हमारी कंडीशन ट्रू हो गई। अब क्या किया उसने, लेफ्ट को जो है वो इंक्रीमेंट करके मिड प्लस वन पे ले आया, लेफ्ट वो हमारे पास यहाँ पे आ गया। उसके बाद क्या किया उसने, अब फिर से वाइल लूप चलेगी। अब जब वाइल लूप चलेगी, एक मिनट, अब जब फिर से वाइल लूप चलेगी तो हमारे पास जो लो था वो थ्री पे था, मतलब कि अब हमारा यहाँ पे जीरो वन टू, टू प्लस थ्री किया, हमारे पास आया फाइव। फाइव को हमने डिवाइड किया, फाइव डिवाइड किया जब टू के साथ, तो हमारे पास आता है, तो हमारे पास आता है फोर। ठीक है, इस हिसाब से हमारा फोर बिट बनता है। जब हमारे पास फोर आएगा तो हम जीरो वन टू थ्री फोर, फोर नहीं, टू टू आएगा। फोर नहीं आएगा, हाँ एक मिनट, हाँ सॉरी टू आएगा। तो हमारा जो है मिड अब ये बन जाएगा,
हमारा जब मिड ये बनेगा तो उसके बाद वो फिर से चेक करेगा, ये वाली सारी कंडीशन चेक करेगा कि हमारा मिड जो है वो ग्रेटर है जीरो से, तो हमारा मिड जो है वो ग्रेटर है जीरो से। और फिर वो ये वाली कंडीशन चेक करेगा कि जो हमारा मिड है वो मिड जो थ्री है हमारा वो स्मॉलर है मिड -1 से, मतलब कि जो थ्री है वो स्मॉलर है हमारे टू से। ये वाली कंडीशन जो है वो हो जाएगी फॉल्स। और अब हमारे जो है एलिफ वाली कंडीशन जो है वो चेक करेगा, एलिफ वाली कंडीशन चेक करेगा, ये वाली स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, फिर ये वाली चेक करेगा हमारा मिड जो है वो स्मॉलर है M+1 से। इस टाइम पे हमारा जो मिड है वो थ्री है। मैम, और ये 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 जी नम्स ऑफ एम जो है वो हमारे पास थ्री है। नम्स ऑफ जी एम हमारे पास थ्री है ना, और वो जी ग्रेटर देन लेस देन नम्स ऑफ एम -1। ये इस टाइम पे ये बन रही है ना, और यहाँ पे बन रही है थ्री, और यहाँ थ्री पे बन रही और है। टू। ओके। तो थ्री हमारा स्मॉलर नहीं है टू से, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। और फिर ओके। वो ये वाली कंडीशन चेक करेगा, जब ये वाली कंडीशन चेक करेगा तो ये वाली भी फॉल्स हो जाएगी। ठीक है। और वो फिर एल्स की जो कंडीशन है उसको रिटर्न करवा देगा मिड को, तो मिड हमारे पास क्या थ्री है इस टाइम। क्लियर है सर? ओके मैम, लेकिन मैं एक कंडीशन मुझे बताइए, ये एम जो है ना, एम ग्रेटर देन जीरो, ये मतलब क्यों लगाया है? ये किस मतलब हमारे पास तो हमेशा तो एम ग्रेटर देन जीरो ही आएगा ना, कि हमारे पास जी माइनस में भी आ मैं सकता बताती है? हूँ। ये ऐसे भी हो सकता है ना कभी कभार, क्योंकि यहाँ पे हम जो है वो फाइंड कर रहे हैं ना, मैंने कहा कि हम यहाँ पे सिर्फ पीक वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं। तो पीक वैल्यू में ऐसा हो सकता है कि हमारे पास जो मिड है, ये कुछ टेस्ट केसेस हैं इसके, अगर हम अगर इसको ना लगाए ना, जैसे कि हम इसके बगैर इसको ड्राई रन करते हैं, तो कुछ टेस्ट केसेस हैं जिनमें ये नहीं करेगा। एक हम ये देखते हैं, इसको जब हम सबमिट करेंगे तो कुछ टेस्ट केसेस हैं जहाँ पे ये ऑटो वन जाएगा। ये देखो, जब हमारे पास सिर्फ एक होगा, हमारे पास एरे में है ये सिर्फ वन डिजिट है, तो यहाँ पे वो क्या जाएगा, तो तब ये जो है हमारा जो मिड है वो ताकि आउट ऑफ बाउंड ना चला जाए। अगर ऐसा भी हो सकता है ना कि हमारा मिड जो है वो वन वन के बजाय जो है वो जीरो पे चला जाए, मतलब वन से पहले कहीं चला जाए। ठीक है, जब जहाँ पे ना, तो हमारे पास मिड भी वहीं पे है, लो भी वहीं पे है। तो जो हमारा निकलेगा मिड, तो हमारे यहाँ पे क्या मिड निकलेगा, फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे है ये जीरो पे है, लो भी और हाई भी जीरो पे है, तो 0 + 0 डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा, जीरो। जीरो। तो यहाँ पे इसलिए उन्होंने कहा होगा कि अगर हमारा मिड है वो जीरो से ग्रेटर होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, फिर उस कंडीशन पे लगाया है। ओके। इससे कोई आगे कुछ समझ ना आया हो?
किसी को यहाँ पे कुछ हो कहीं पे भी, या थ्योरी में या प्रॉब्लम में, या कोई जनरल क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। मैम एक सवाल था। जिससे आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम वो आपने जब सबमिट किया था इसमें एक आया था बीट का ऑप्शन, बीट का उसका मतलब क्या होता समझ नहीं सर आपकी बात तो। सर दोबारा बोलेंगे क्या? है? मैम आपने जब सबमिट किया था क्वेश्चन जी। उसमें, यस मैम, मैम मेरा बीट्स लिखा हुआ आ रहा है उसका मतलब क्या होता है? मेरे ख्याल से सर ये जो एक्यूरेसी बताते हैं कि कितना एक्यूरेट है और कितना मतलब कि एफिशिएंट है इस सोर्स इंजन। यहाँ से हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी देख लेते हैं कि क्या आती है, अगर हमें नहीं पता अपने पे कि ऑल के बारे सर्च है। यहाँ से हमारी मेमोरी कॉम्प्लेक्सिटी भी आ जाती है। कॉन्स्टेंट है कि हमने कोई ना तो इसमें एरे यूज किया, ना ही कुछ लिस्ट यूज किया, कुछ भी यूज नहीं किया, ना कुछ स्ट्रिंग यूज किया, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी जो है हमारे पास कॉन्स्टेंट है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। मैम इसका और कोई क्वेश्चन है तो इसके अलावा, इनके अलावा और कोई? इनके अलावा से बहुत से होंगे, अगर हम यहाँ देखें ना सिमिलर क्वेश्चन में भी जाके देखें, ये देखें, ये सारे इनसे सिमिलर ही होंगे। देखें ना, ये भी बाइनरी सर्च से सॉल्व होंगे क्योंकि इसमें भी हमें सॉर्टेड एरे गिवन है। यहाँ में हमें क्या करना है? हम्म। हाँ, अहमद पीक एलिमेंट वाली चीज समझाने को बोल रहा है। एक मिनट, सर क्या आप बता सकते हैं क्या चीज समझ में आई इसमें? वो बोल रहे ट्राई रन करवा दो। ठीक है। हमारा लो जो है फॉर एग्जाम्पल यहाँ लो हमारा यहाँ पे शुरू में, और जो हमारा हाई है वो लास्ट पे। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास फ्री है। ठीक है, हमारा हाई यहाँ पे है और हमारा लो यहाँ, ये इंडेक्स थ्री बनता है और ये हमारा हाई है तो थ्री बनता है। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले हमने मिड फाइंड ये वाइल लूप चेक किया, वाइल लूप हमारी करेक्ट है क्योंकि हमारा लो जो है राइट से जो है वो स्मॉलर है। हमने मिड फाइंड किया लो प्लस हाई और डिवाइड डिवाइड बाय टू। यहाँ पे यहाँ पे एल और आर लिखा है, लेफ्ट राइट का मैंने लो हाई, अगर यहाँ पे कोई भी नाम अगर अपने वेरिएबल का चेंज कर दे कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमने लो प्लस हाई किया है, जीरो प्लस थ्री हुआ और उसको डिवाइड किया हमें फिर के साथ, तो आता है वन। ठीक है, वन हमारा मिड निकला, वन हमारे पास इस टाइम बनता है ये, मिड हमारा बन रहा है टू। हमने चेक किया हमारा मिड जो है वो जीरो से ग्रेटर है, और फिर हमने जो है चेक की कंडीशन सेकंड वाली कि हमारा जो मिड है वो इस टाइम पे है टू, और मिड माइनस वन जो है वो हमारा बन रहा है वन। ये वाली कंडीशन जो है हमारे पास फॉल्स हो रही है क्योंकि हमारा जो मिड है वो ग्रेटर है मिड माइनस वन से। ठीक है, ये हमारी कंडीशन फॉल्स हुई, इसने ये एलिफ वाली कंडीशन चेक की, एलिफ वाली कंडीशन चेक की, उसने ये वाली कंडीशन चेक की, तो ये ट्रू हो रही है क्योंकि हमारा मिड स्मॉलर है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा मिड है टू, और अगर हम देखें उसका मिड प्लस वन तो वो है थ्री। तो ये वाली कंडीशन जो है वो ट्रू हो रही है एलिफ वाली। अब हमारा लो जो है हम उसको ले आएंगे मिड प्लस वन पे, और हमारा लो आ जाएगा यहाँ पे, ये थ्री के ऊपर, और हमारा लो यहाँ पे आ गया। फिर से हमारी वाइल लूप एग्जीक्यूट है, जब ये फिर से वाइल लूप एग्जीक्यूट होगी तो हमारा जो है टू प्लस थ्री फाइव, फाइव डिवाइडेड बाई टू, फाइव डिवाइडेड बाई टू किया तो टू आया। ठीक है, तो इसको हमारे पास टू पे क्या है ये थ्री,
तो ये हमारा मिड बन गया, लो और मिड एक ही जगह पे, ठीक है। अब हमारा मिड ये बन गया। अब उसने चेक किया हमारा मिड जो है वो इस टाइम पे है 3। एक मिनट में इसको स्क्रीन पर। अब हमारे पास मिड आ गया 3। और जब मिड -1 बन रहा है वो इस टाइम पे, ये वाली कंडीशन देखें तो ये हमारे पास हो रही है फॉल्स। और फिर से हमने एलिफ वाली कंडीशन चेक की, एलिफ वाली जब कंडीशन चेक की तो हमारा मिड जो है वो स्मॉलर है अभी, ठीक है, लास्ट जो है हाई एलिमेंट है। और उसने फिर चेक किया कि हमारा मिड जो है इस टाइम पे है 3, और जो हमारा 3 है वो स्मॉलर है हमारे मिड +1 से, और एंड पे था हमारे पास 1। तो ये वाली कंडीशन देखिए हमारे पास फॉल्स हो गया, तो हमने एंड पे जो है रिटर्न करवाया मिड को, जो मिड था हमारे पास था 3। सर क्लियर है आपको? और सर अहमद, अब कोई इश्यू आपका? क्लियर है। अगर आप इसको अगर सिंपल अगर आप इसको सर्च भी करेंगे ना चैट जीपीटी पे, कि आप अगर इसका के बाइनरी सर्च का आप सिंपल एल्गोरिथम दें, आपको वो सिंपल एल्गोरिथम जो हमने पहले दो क्वेश्चन सॉल्व किए ना वही मिलेगा। कि बाइनरी सर्च का यही वाला जो होता है वो सिंपल एल्गोरिथम होता है, जो कि काफी सारे अगर हमने कहीं पर सर्चिंग के लिए यूज करना हो या कहीं टारगेट फाइंड करना हो तो यही हमारे ज्यादातर जो है वो यूज हो रहा होता है। बहुत कम है कि मतलब कि इसमें थोड़े बहुत क्वेश्चन के हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस होती है रेट कोड के, जहाँ पे खास करके बाइनरी सर्च यूज होगी, वरना तकरीबन यही जो होता है यही वाला कोड जो है वो इसमें यूज हो रहा होता है बाइनरी सर्च पे, क्योंकि बाइनरी सर्च का यही कोड है। वो लो फाइंड करना होता है, फिर हाई फाइंड करना होता है, मिड फाइंड करना होता है, तो उसके लिए यही जो है वो कोड यूज है, थोड़ी सी कंडीशन चेंज हो जाती है इस पर। किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई रैंडम या कुछ भी? मैम ये आप लीड कोड खुद सॉल्व करती हैं मीन्स, या फिर हेल्प लेके तो फिर उसको साथ साथ कोई मतलब ट्रिक्स वगैरह आप बता दें जिस तरह आप फॉलो करती हैं? और मैं फॉलो ये करती हूँ, तो पहले शुरू में तो जब मैंने स्टार्टिंग किया था तो तब तो मैं सेशंस ले रही थी जिस तरह आप ले रहे हैं, जी जी। उस तरह मेरे करते करते अब 150+ हो गए क्वेश्चन। और जब कभी कहीं पे फंस जाती हूँ, पहले तो ये है कि आप अपने एंड पे देखें कि आपको समझ आ रही है प्रॉब्लम, तो ठीक है। अगर नहीं आ रही तो आप सिंपल जो है यूट्यूब करें, यूट्यूब से वीडियो देख लें, अगर कहीं पे आप फंसे हैं यूट्यूब कर लें, चैट जीपीटी कर लें। सर जफर भी ये कहते हैं कि आप मतलब कि अगर आपको जब तक आपके 200+ क्वेश्चन ही ना हो जाते तब तक आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप क्वेश्चन खुद सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको कुछ आपका ब्रेन किसी चीज पे लर्न भी तो होना चाहिए, तो लर्निंग के लिए तो कुछ चाहिए ना। तो वो कहते हैं 200+ आपके क्वेश्चन, ये अच्छी बात है कि आप अपने एंड पे ट्राई करें, ट्राई करना चाहिए। और ये ऐसा नहीं हो सकता कि कहीं पे भी आप फंसे हैं ना, कहीं पे अगर फंस जाते हैं तो आप हेल्प ले लें, गूगल यूट्यूब से कर लें या चैट जीपीटी से कर लें, लेकिन जो है आप खुद पहले अपने एंड पे ट्राई करें। अगर नहीं होता तो फिर आप यूज कर सकते हैं जो आपको ऐप चाहिए यूज करने के लिए। अगर आप यूट्यूब के साथ ठीक है तो यूट्यूब करें, नहीं तो आप चैट जीपीटी यूज करें। लेकिन आप तब एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब आपके 200+ क्वेश्चन हो जाते हैं कि तब आप जो है कहीं जाके कोई क्वेश्चन खुद सॉल्व कर सकें। ऐसा नहीं हो सकता, बहुत कम ऐसा होता है कि अगर आपने जिस तरह मैंने बाइनरी सर्च का ये प्रॉब्लम कर लिया है, आप अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम देखेंगे तो आपको तकरीबन 80% जो है समझ आ जाएगी कि कैसे होगा। जो आपका 20% है ना वो कहीं ना किसी ना किसी वजह से नहीं आ रही होगी, और आपको वो यूट्यूब या कहीं ना कहीं से चैट जीपीटी से करना पड़ेगा। इस तरह फिर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आप कभी करेंगे तो आपका अगर आपके पहले से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको अगली बार जो है वो समझ आएगी उस क्वेश्चन की। अगर आप ये कहें कि आपने सिंपल मतलब कि पहले सॉल्व भी नहीं, पहली दफा में आपने एक लेक्चर किया और आप खुद अपने एंड पे सॉल्व करके देखें, हो जाएगा वो सॉल्व, लेकिन कहीं ना कहीं आपसे नहीं भी होगा। तो इसमें कोई भी परेशान होने की बात नहीं है कि आपसे क्यों सॉल्व नहीं होगा। करने से 1 घंटा आपको एक क्वेश्चन को देना चाहिए, अगर 1 घंटे के बाद तो आपको समझ नहीं आ रहा तो आपको जो है हेल्प लेनी मुझे।
तो मुझे भी ठीक। जब कभी नहीं समझ आता तो फिर मैं भी जो है यूट्यूब करती हूँ या चैट जीपीटी करती हूँ। तो बेसिकली मैम ये हमारे पास जो ट्रिक्स हैं मीन्स के ये हमारे पास पैटर्न्स हैं यही फॉलो हो रहे होते हैं ना जी जी जी, फॉलो यही हो रहे होते हैं। बस थोड़ी बहुत चेंजेस होती हैं किसी में, मतलब कि जैसे हमने अभी बाइनरी सर्च की प्रॉब्लम किया उसमें सिर्फ दूसरे जो हमने मीडियम टाइप के क्वेश्चन किया उसमें बस थोड़ी सी चेंजिंग थी, क्योंकि उसमें ठीक। टेस्ट केस जो था वो उस टाइप का आ गया था एक। अगर वो टेस्ट केस ना होता एक डिजिट वाला, बाकी में नहीं होगा, तो अगर वो ना होता तो हमारा वो वाला सिंपल कोड भी है वो भी ना। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, ग्रेट सेशन। ठीक है मैम, सकते हैं आप सेशन हाँ, एंड करते टाइम हो गया। थैंक यू अस्मा फॉर होस्टिंग टुडे। और मैं फिर सेशन एंड करती हूँ आज का। ठीक है, अल्लाह हाफिज।